राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। देखिए बंधुओं, इस साल शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर देव गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए हैं, इसलिए मीन राशि में उनका प्रवेश अस्त अवस्था में ही होगा। 31 मार्च को शनिदेव उदय होंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्रीगत अवस्थाओं में रहेंगे, यानी कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक उल्टी चाल से शनिदेव चलेंगे। बंधुओं, शनि के मीन राशि में गोचर का असर वृषभ राशि के जातकों पर किस तरह का रहेगा, अब इसकी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, बकरी या मार्गी होते हैं, उदय अस्त होते हैं, तो शनि देव का ये गोचर सभी राशियों पर प्रभाव डालता है। ये कुछ राशियों के लिए शुभ होता है, कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है और कुछ के लिए सामान्य होता है। बंधुओं, शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि शनि का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, तो शनि जब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो मीन राशि में प्रवेश करते ही वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि नौवां भाव किसका होता है? नौवां भाव आपका भाग्य का भाव है। इस भाव पर ये धर्म का भाव है, इसके साथ उच्च शिक्षा का भाव है। 10वां भाव यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वो 9वें और 10वें भाव के स्वामी है। 10वां भाव आपके कर्म का है, आपके पिता का भाव है। शनि इन भावों के स्वामी है और शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो वो आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये 11वां भाव लाभ का भाव होता है, ये इच्छाओं को पूर्ति करने वाला भाव होता है। तो लाभ भाव में प्रवेश करेंगे और 11वें भाव में बैठ करके ये आपके प्रथम भाव यानी कि प्रथम भाव आपके आत्मसम्मान आत्मविश्वास का भाव है। 5वां भाव आपके अचानक धन लाभ का भाव है, संतान, विद्या और प्रेम संबंधों का भाव है। और 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। तो 11वें भाव में बैठ करके शनि आपके प्रथम, 5वें और 8वें भाव को प्रभावित करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि लाभकारी ग्रह माना जाता है। 11वां भाव लाभ का भाव है। आपको हर ओर से शनि देव के मीन राशि में प्रवेश करते ही लाभ की प्राप्ति होगी। बस आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर के रखिए और अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहिए। किसी भी तरह के आलस्य या लापरवाही से आपको बचकर रहना है। देखिए, कोई भी ज्योतिषी यदि आपसे ये कह दे कुंडली देख करके बस अब आपके दिन बदलने वाले हैं, धन ही धन होगा आपके पास, तो इस बात को सोच करके हमें बैठना नहीं चाहिए। यदि अच्छा समय आ रहा है तो हमें बैठ करके उस अच्छे समय को गंवाना नहीं चाहिए। उस अच्छे समय पर हमें और परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हम अधिक मेहनत करें और अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो इस तरह से हमें अब 11वें भाव में शनि आपके होगा तो आपको हर ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा और परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र पर लगे रहिए, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी सभी इच्छाएं शनि देव की कृपा से पूरी होंगी। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। नया मकान या नया वाहन खरीदने का आप सोच रहे थे तो शनि भी अब उसमें आपको सहयोग प्रदान करेगा। इस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। नौकरी में अब अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी में आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही नौकरी में आप बहुत दिन से ट्रांसफर चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, किसी एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए जाना चाहते थे, तो अब आपके लिए अनुकूल समय शनि शुरू करेंगे। शनि का इसमें प्रभाव रहेगा तो आपकी ये इच्छाएं अवश्य इस साल पूरी होंगी। लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की।
व्यापारी वर्ग को, जो वृषभ राशि के व्यापारी हैं, उनको सरकारी काम में अब सफलताएं प्राप्त होंगी। शनि की वजह से यदि आपकी कोई सरकारी डील फंसी हुई है या सरकार के यहाँ आपका कोई टेंडर फंसा हुआ है तो वो अब आपको वापस मिल सकता है। कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो यात्राएं होंगी आपकी अब सफलतापूर्वक पूरी होंगी। आपको उम्मीद के मुताबिक ही लाभ की प्राप्ति होगी। अब शनि के लाभ भाव में जाने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। आपका धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो प्रयास करने से शनि की कृपा से आपको वापस मिल सकता है। यदि आप शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए इतनी ही चेतावनी है कि निर्णय जल्दबाजी में न करें, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है। आपका पैसा कहीं किसी के पास उधार था वो भी आपको मिल सकता है। जो विद्यार्थी इस वक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ अब यह तैयारी करते हैं तो उनको अपने परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अपना ध्यान इधर उधर भटकाने से बचेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे। आपको अब आय के नए साधन प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नया काम करते हैं तो उससे भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो काम आपके अटके हुए थे, फंसे हुए थे, रुके हुए थे, अब वो सभी काम वृषभ राशि वाले जातकों के शनि के गोचर करते ही शुरू हो जाएंगे। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रोजगार से संबंधित कोई भी समस्या है वो दूर होगी। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर बेहद उत्तम परिणाम लेकर के आएगा, लेकिन उपाय आपको भी करना है। उपाय करेंगे तो शनिदेव की और कृपा प्राप्त कर लेंगे और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करना है? आप प्रतिदिन देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप कीजिए। माँ दुर्गा का नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीं। इस मंत्र की सिर्फ एक माला आपको करनी है। इसके साथ ही हर दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और तेल का दीपक जलाइए। मंदिर में मिश्री का दान कीजिए और गरीबों को चीनी का दान कीजिए। ये सब आप उपाय करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर आनंददायी होगा। हर ओर से धन लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत उत्तम रहेगा। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।